दोस्तों न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक से आज हम समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, सबसे पहले उसमें हमें प्रथम पद निकालना आना चाहिए। उसके बाद डी क्या होता है, समानांतर क्या होता है वो निकालने आना चाहिए। एन जो संख्या है वो निकालना चाहिए। तो जो हम समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन बनाएंगे समांतर श्रेणी का, उसमें हमें मिलेगा एक टी एन मिलेगा, इसको हम ए एन भी कहते हैं, एक आपको ए मिलेगा और उसके बाद डी मिलेगा और उसके बाद आपको एक एन मिलेगा। ए एन हो गया जो संख्या निकाल सबका योगफल, ये हो गया योगफल। ए एन हो गया योगफल। ए हो गया प्रथम पद और डी हो गया सार्व अंतर, मतलब सार्व अंतर। डी जो हो गया वो हो गया सार्व अंतर। एन हो गया, यह हो गया संख्या, देखिएगा समांतर श्रेणी में अभी कुछ क्वेश्चन का हल करने के लिए हमें ए एन जानना होगा कि यह क्या है, ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है। ए एन हो गया योगफल, ए हो गया प्रथम पद, डी हो गया सार्व अंतर हो गया, डी हो गया सार्व अंतर और एन हो गया संख्या। मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसमें से प्रथम पद क्या है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे शुरू हो रहा है 2 से, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो प्रथम पद तो जो सबसे पहले लिखा जाएगा प्रथम पद, ए हो गया 2। सार्व अंतर कि सब में अंतर देखेंगे समान है कि नहीं है। सार्व अंतर मतलब कि सभी में अंतर देखेंगे समान है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा दूसरा पद अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, मतलब दूसरा में से पहला घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, फिर इसी टाइप से हम मतलब कि अगला में से पिछला, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, अगला पद में से पिछला पद को हमें घटा के और हम सार्व अंतर प्राप्त कर सकते। अगर इसमें हम देखें तो ए प्रथम पद हमें 2 आ रहा है, सार्व अंतर अगर हम दूसरे का पद 4 में से अगर 2 घटा दे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अगर 6 में से अगर हम ये 4 घटा दे तो भी हमें डी का मान सार्व अंतर 2 प्राप्त होगा। कि अगर हम ये 4 रखते, ये यहाँ पर 4 रखते हैं, घटे प्रथम पद रखते हैं तो हमें आ जाएगा 2, फिर तीसरा पद रखते हैं जो 6 है, फिर दूसरा पद रखते हैं जो 4 है तो फिर आ जाएगा 2। मतलब कि 2, 3 में निकाल के देखेंगे कि सार्व अंतर डी हमें समान आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ सार्व अंतर हमें 2 आ रहा है और संख्या देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो संख्या 5 है। अगर सबका योग कहें निकालने के लिए, ए एन हमको निकालना है तो हम किस टाइप से निकालेंगे, ए एन हमको निकालना है। अब आप लोगों के सामने समांतर श्रेणी का प्रथम क्वेश्चन है जो आपके बुक से हम पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। इसे हम एपी अनुक्रम में दर्शाएंगे। अनुक्रम एपी क्या होता है कि किसी भी संख्या के समूह को यह देखा जाता है कि उसे क्रमबद्ध तरीके से समान अंतर तरीके से उसे लिखा गया है या नहीं, वह अनुक्रम एपी होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें प्रथम किलोमीटर का किराया दिए हुआ है, हमें प्रथम किलोमीटर का किराया दिए हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन में अब दिया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर का किराया हमें दिया हुआ है 15 रुपए और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हमें दिया हुआ है भाड़ा की 8 रुपए। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपए दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें प्राप्त करना है कि यह जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह एपी में है या नहीं, समान अनुक्रम में है या नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए बराबर हम लिख सकते हैं कि 15 प्रथम किलोमीटर के लिए हमें लगता है 15 रुपया और हर एक अतिरिक्त की किलोमीटर के लिए लगता है 8 रुपया। तो अगर हम पहला A1 लिखते हैं फिर A2 लिखते हैं तो इसमें आ जाएगा A2 बराबर हो जाता है A प्लस डी। अतिरिक्त किराया मतलब हम डी लिख देते हैं तो A प्लस A आ जाएगा A प्लस डी, फिर A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D,
फिर A4 निकालना होगा तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है। फिर सेकेंड निकालते हैं कि A का मान है 15, D का मान है 8, अतिरिक्त किलोमीटर है 8 रुपया। तो 15 4 19 4 23 रुपया आ गया। फिर 15 प्लस 2D, तो 2 में हम D 8 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुने 8 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 15 प्लस में 8 दूना 16 बराबर में 15 और 16 31 रुपये आ जाएगा। फिर यहाँ से हम निकालते हैं कि A जो है सो 15 है प्लस 3D, 3 गुने D का मान आ जाएगा 8 बराबर में 15 अब प्लस में 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, तब 5 4 9 हो गया, 5 4 9 3 3 1 2 1 3 39। यहाँ से देखते हैं अब हमें प्राप्त हो गया 8, 23, 31, 39। यहाँ से हम देखते हैं कि हमें यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है 15। प्रथम किलोमीटर के लिए हम 15 रुपये देते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये देते हैं। तो प्रथम यह 8 है, प्रथम किलोमीटर के लिए हम 15 रुपये दे रहे हैं, फिर अतिरिक्त 8 जोड़ेंगे तो 23, फिर 23 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39। मतलब यह AP में है, समान अनुक्रम में है, यह AP में है, समान अनुक्रम में है। कि अगर सेकेंड पद में से अगर हम फर्स्ट घटाएंगे, 23 में से 15 घटाएंगे फिर भी 8, 31 में से 23 घटाएंगे फिर भी 8, 39 में से 8 घटाएंगे फिर भी 8। तो यह जो है से AP में है, यह अनुक्रम में है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसे हमें बनाना है कि यह AP में है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि बेलन जो है, बेलन में पूरा हवा भरा रहा होगा। बेलन का आयतन हम लिख देते हैं कि बेलन का हवा जो भरा रहेगा वो आयतन हो गया कि उसमें भी रहा होगा। तो यह इसका शेष का 1/3, कोई भी चीज़ अगर 4 है, 1/4 है पूरा, अगर हम टोटल मान लेते हैं कि 4 है, उसमें से 1 निकाल देंगे तो हमें बच जाएगा 3/4। हमें फिर से बच जाएगा कितना, 3/4 बच जाएगा। तो हमने माना है कि पहले भी है और उसमें से 1/4 निकाल देता है, तो भी गुने बच गया 3/4, मतलब 3V बटा में 4 बच गया है। सबसे पहले हम भी लिखे कि आयतन भी होगा, तो उसमें से 1/4 वो निकाल देता, तो बच कितना गया 3/4, बचा मेरे पास 3/4 और भी गुने 3/4 जो उसमें हो गया तो 3V/4। अब यहाँ से देखते हैं कि 3V/4, यहाँ से फिर से बनाते हैं कि 3V/4 में से फिर 1/4 तो निकाल देगा, तो बच कितना जाएगा 3V/4। तो ये हो जाएगा 3V, तो ये हो जाएगा 3V के होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा 4 के 2 है तो 4 के होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कि 3V/4 के होल स्क्वायर। तो एक हमें V आ गया, एक आ गया 3V/4 और एक आ गया 3V/4 के होल स्क्वायर। तो यह AP नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा कि यह AP, यह समान अनुक्रम में नहीं है, यह समान अनुक्रम में नहीं है, यह AP नहीं है, यह जो है AP नहीं है, समान अनुक्रम में नहीं है। क्योंकि अगर पहला भी है उसके बाद 3/4, अगर दूसरा का पद में से अगर हम प्रथम पद घटाते हैं तो हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा का पद है 3V/4 और पहला पद सिर्फ भी है। अगर हम 4 को यहाँ से निकालते हैं तो 4V, दोनों का लसा 4 आ जाएगा। अगर यहाँ से तो ये हो जाएगा 3V-1 तो 4 हो जाएगा 4V। अब 3 को भी में से 4 को भी घटाएंगे तो -V/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9V² बटा में 4 चौका 16 में से अगर हम 3V/4 घटाएंगे तो दोनों का लसा हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 9V² - 4 चौका 16, तो 4 तिहाई 12V। यहाँ देखिए 9V² है, यहाँ 12V है। यहाँ स्क्वायर रहता तो हम घटा सकते हैं, लेकिन यह इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है
कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। प्रथम मीटर की खुदाई है, जो 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम मीटर की जो खुदाई है उसके लिए, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए हमें 150 रुपये देना पड़ता है और हर एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हमें, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अतिरिक्त मीटर के लिए हमें 50 रुपये देने पड़ता है। तो ये हो गया A1 जो प्रथम पद हो गया, ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया प्रथम पद, हमें आ गया 150। और हम सेकेंड पद निकालते, A2 निकालने के लिए हम बताए थे कि A1 प्लस में D, फिर A3 निकालने के लिए A1 प्लस में 2D, फिर A4 निकालने के लिए 4 तक निकालते थे A1 प्लस में 3D। तो यहाँ से हम निकालते हैं A1 का वैल्यू हो गया 150 150 प्लस D का वैल्यू हो गया 50, तो ये आ गया हमें 150 और 50 200। फिर यहाँ से निकालते हैं कि A1 के वैल्यू है 150 150 प्लस 2D, 2 गुने D का वैल्यू है 50, तो यहाँ से आ गया 150 50 दूना 100, तो ये हो गया 250। फिर यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू है हमें 150 प्लस 3D मतलब 3 गुने 50 बराबर में 150 और 5 तिहाई 15, ये 150, तो आ गया हमें 300। AP देखते हैं कि यह AP है कि नहीं, यह सार्व अंतर है कि नहीं, इसमें अनुक्रम में है कि नहीं। तो प्रथम पद है A1 हमें आ गया 150, फिर A2 हमें आ गया 200, फिर A3 हमें आ गया 250 और A4 आ गया हमें 300। देखते हैं अगर दूसरा पद में से हम पहला अगला में से अगर पिछला घटाते हैं तो यह AP बनता है। प्रथम पद है 150, सेकेंड 200 में से अगर 150 घटाएंगे तो 50, फिर 250 में से 200 घटाएंगे तो फिर 50, 300 में से अगर 250 घटाएंगे तो फिर 50, मतलब कि A1 हमें 150 और D हमेशा हमें 50-50 का अंतर आते जा रहा है, इसलिए यह AP में है। इसलिए जो यह जो है सो यह AP है, अनुक्रम में है, यह AP में है। फिर हमें अगला क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये राशि की 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो हमें हर एक साल, तो हम यहाँ भी कम से कम 3 या 4 साल का मिश्र धन निकालते हैं। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर में दिया, आप सभी जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर निकालना होता है तो मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटा होता है 100 और पावर में होता है हमें समय। तो हमें पहले मूलधन दिया हुआ है हमें 10,000 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये, 1 जोड़ दर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दर हमें दिया हुआ है 8%, 8/100 और समय हम पहला बरस का निकाल लेते हैं। फिर हम ई हो जाएगा 10,000 A1 हो गया, फिर यहाँ से हम 10,000 रुपये पर फिर दूसरे का साल का निकालते 8/100 के पावर 2 हो जाएगा। फिर 10,000 रुपये पर हम 1 जोड़ 8/100 के पावर 3, मतलब कि अगर यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह हमें AP में नहीं मिलेगा, यह AP नहीं है। आप लोग गुना भाग करके देख सकते हैं कि यह AP में नहीं है। प्रथम साल में अगर हम बनाते हैं तो 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 1 25, 27/25 हो जाएगा, 25 से इसको भाग करके गुना करें, लेकिन यह डबल हो जाएगा, फिर यह ट्रिपल हो जाएगा, तो मतलब यह AP में नहीं है, यह जो है सो यह AP नहीं है। फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यह AP में नहीं है। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड नंबर की प्रश्न 2 में दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखल है, और हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि A है सो 10 है और D है सो 10 है, और हमें 4 पद तक निकालना है। तो हमें प्रथम पद तो दिया हुआ है, प्रथम पद 10 दिया हुआ है, मतलब A1 हमें 10 है। अब यहाँ से हम A2 निकालते थे, A2 निकालने के लिए A1 प्लस में D जोड़ते हैं, फिर A3 निकालने के लिए A1 प्लस 2D करते हैं, फिर A4 निकालने के लिए A1 प्लस में 3D निकालेंगे, फिर A4 निकालने के लिए A1 प्लस में 3D करेंगे। तो यहाँ से हम बनाते हैं कि A1 का वैल्यू हमें यहाँ है 10,
प्लस डी का वैल्यू है 10, तो 10 और 10 ये हो गया 20। फिर यहाँ से निकालते a1 का वैल्यू है 10 प्लस 2d मतलब 2 गुने d का वैल्यू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और 10 दूना 20, तो यह आ जाएगा 30। फिर यहाँ से निकालते हैं 10 प्लस 3 गुने 10 मतलब 10 30 और 10 40। हम यह देखते हैं कि यह AP में है कि नहीं, यह AP है कि नहीं। इसका 4 पद निकालना है, तो प्रथम पद आ गया a1 आ गया 10, a1 हो गया, फिर a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया और a4 हो गया। a1 का वैल्यू है 10, a2 का वैल्यू है 20 और a3 का वैल्यू है 30 और a4 का वैल्यू है 40। अब हम अगर सेकेंड में से फर्स्ट घटाते हैं तो हमें d का मान आता है 10, प्रथम पद हमें 10 है, फिर 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो d का मान हमें 10 आएगा, मतलब यह AP में है। और AP का हमने 4 पद निकाल लिया है कि 10, 20, 30, 40, 4 पद हमने निकाल लिया है। हम 2 नंबर क्वेश्चन निकालेंगे जिसमें हमें 4 पद निकालना है, जिसमें प्रथम पद -2 और d हमें 0 दिया हुआ है। अगर हम इस a1 हो गया, प्रथम पद हमें दिया हुआ है -2, तो दूसरा पद हम निकालेंगे। दूसरा पद निकालने के लिए करते हैं a1 प्लस में d, फिर वही क्रम करेंगे कि a3 निकालने के लिए a1 प्लस में 2d और a4 निकालने के लिए a1 प्लस में 3d निकालते हैं, तो यहाँ a2 का वैल्यू निकालते हैं। a1 हो गया -2 और प्लस d का मान है 0, तो 0। अगर -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा -2। फिर यहाँ से निकालते a1 हो गया -2 प्लस 2 गुने d का मान रखेंगे 0 बराबर। अगर 2 में हम 0 से कोई भी अंक से 0 में अगर गुना करेंगे तो वह 0 ही बन जाता है, इसलिए फिर हो जाएगा -2। फिर अब लिखते हैं कि a1 है -2 जोड़ 3 और d के मान 0 और कोई भी अंक से 0 में गुना करेंगे तो वह 0 होगा, तो इसलिए फिर यह हो जाएगा -2। तो हम 4 पद निकाल चुके हैं। a1 हमें आ गया -2, a2 भी हमें आ गया -2, a3 भी आ गया हमें -2 और a4 भी आ गया हमें -2। तो इस तरह से हमने 4 पद निकाल लिया, a1 -2, a2 -2, a3 -2 और a4 भी -2। फिर से अब हम 2 का 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके वो नोटिफिकेशन में वीडियो का लिंक चला जाए और आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर का तीसरा हमें है कि a1 प्रथम पद हमें दिया हुआ है 4 और d दिया हुआ है -3, इसमें भी हमें प्रथम 4 पद निकालना है। तो a2 निकालेंगे, यहाँ से हम a2 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a1 प्लस में d, फिर यहाँ से a3 निकालेंगे तो a1 प्लस में 2d, फिर a4 निकालेंगे तो हो जाएगा a1 प्लस में 3d। तो यहाँ से हम बनाते हैं a1 हमें आ जाएगा 4, a1 आ जाएगा 4 प्लस d आ जाएगा -3 प्लस माइनस और बड़े अंक के साथ प्लस है, इसलिए है 1 हो जाएगा। फिर a1 है 4 प्लस में 2 गुने d का मान है -3, तो यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से हमें आ जाएगा कि 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस का 6 बराबर लिखते हैं। तो ये बड़े प्लस माइनस और बड़े अंक के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए हो जाएगा यहाँ -2। अगर प्लस माइनस करते हैं 4 - 6 तो बड़े अंक के साथ -6 के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए हो जाएगा -2। फिर अब यहाँ से बनाते हैं a1 हो गया 4 प्लस 3 गुने -3, तो 4 प्लस 3 तिहाई -9 प्लस माइनस तो 4 -9 बड़े अंक 9 के साथ माइनस, इसलिए यह हो जाएगा -5। अब हम देखते हैं कि हमें प्रथम पद आया है 4, दूसरा पद आया है हमें 1 और तीसरा पद आया है -2 और चौथा पद हमें आया है वह है -5। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है कि a बराबर -1, मतलब कि प्रथम पद हमें -1 है और d हमें 1/2 दिया, और हम 3 पद और निकालते हैं जिससे कि हमें 4 पद पूर जाते हैं। a2 निकालेंगे, यहाँ से हम a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस में d, तो यहाँ से हम निकालते a1 है -1 प्लस d हमें दिया हुआ है
1/2। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े अंक के साथ माइनस है, क्योंकि अगर 2 से हम 1 में भाग करेंगे तो यह छोटा 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर भिन्न का जोड़ निकालते तो 2 एकम 2, 2 में से 1 प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1। अगर यहाँ से हम इस तरह से अगर निकालते हैं प्लस 1/2, तो इसके नीचे में 1 दे देंगे तो 1 और 2 का लसा 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 1 2 तो माइनस का 2 प्लस 1, बड़े अंक के साथ देखिए माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस का 1 लिखे, माइनस 1/2 आ जाए, -1/2 आ जाएगा। हमें प्रथम दूसरा पद हमें कितना आ गया, -1/2। और फिर हमें यहाँ से अब A3 निकालते हैं। A3 बराबर हो जाएगा A1 प्लस में 2 गुने D हो जाएगा। तो यहाँ से A1 हमें है माइनस का 1 जोड़ 2 गुने D का मान है फिर 1/2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो बच गया हमें माइनस का 1 प्लस का 1। अब ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल तो बराबर में 0। A3 हमें आ गया 0। अब हम A4 निकालते हैं। A4 बराबर हो जाएगा A1 प्लस में 3D। तो A1 का मान है -1 प्लस 3 गुने 1/2, मतलब कि 3 और 1 आपस में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -1 प्लस 3/2, 2 1 2। और बड़े अंक के साथ यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो 2 1 2 माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/। तो हमें प्रथम पद आ गया AP में, हमें प्रथम पद आ गया माइनस का 1, दूसरा पद हमें आ गया -1/2, तीसरा पद हमें आ गया 0 और चौथा पद आ गया 1/2। ये हमें 4 पद निकल के आया। प्रथम पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। तो हम यहाँ से फिर 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते जिसमें A1 प्रथम पद हमें दिया हुआ है -1.25। तो यहाँ से हम फिर A2 निकालते, A2 हो जाएगा A1 प्लस में D। तो A1 का वैल्यू हो गया -1.25 प्लस D का वैल्यू हो गया -0.25। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से बनाते हैं -1.25 -0.25। अब माइनस माइनस प्लस लेकिन लिखेंगे माइनस में तो हो जाएगा माइनस का 1.50, 0.25 और 0.25 हो जाएगा 0.50। फिर अब यहाँ से हम A3 निकालते, A3 हो जाएगा A1 प्लस में 2D, A1 प्लस 2D। तो A1 का वैल्यू है हमें -1.25 प्लस में 2 गुने D का वैल्यू है फिर हमें -0.25। अगर हम इसको इसमें गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस में -1.5 प्लस माइनस तो हो जाएगा -2 से इसमें गुना कर देंगे तो फिर हो जाएगा 0.50 और दोनों को काउंट कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन लिखेंगे माइनस में 1.75, ये हो जाएगा 1.75। फिर हम A4 निकालते हैं। A4 बराबर हो जाएगा A1 प्लस में 3D, A1 प्लस में 3D। तो A1 हो जाएगा -1.25 प्लस में 3 गुने D का वैल्यू हो जाएगा D का वैल्यू को 0.25। अब यहाँ से हम बनाते हैं कि -1.25 प्लस में 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -0.75 और 0 में गुना करेंगे तो 0। फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में, यहाँ जोड़ देंगे 5 और 5 10 के 0, हाथ में 1 7, दोनों 1 10 के 0, हाथ में 1 और 1 का 1 2, तो -2.00। तो हमें प्रथम पद यहाँ से आ गया कितना, प्रथम पद आ गया -1.25। दूसरा पद A2 हमें आ चुका है -1.50। A3 आ चुका है हमें -1.75 और A4 आ गया है -2.0। फिर से अब हम 3 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। मैंने आपके बोर्ड पर क्वेश्चन ये लिख दिया है कि
प्रथम पद 3, 1, -1 और -3 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख लेते हैं कि 3 है, 1 है, -1 है और -3 है, डैश डैश आगे है। तो जो सबसे शुरू में रहे वह प्रथम पद हो जाता है। यह हो गया प्रथम पद, मतलब A1 हो गया कौन, हमें A1 आ गया 3। अब हमें प्रथम पद तो A आ गया, अब D निकालना है। D निकालने के लिए हम हर एक बार सेकेंड पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे या तीसरा का थर्ड पद में से सेकेंड घटाएंगे, थर्ड पद में से सेकेंड पद घटाएंगे, या फिर अगर चौथा 4 पद दिया हुआ है तो चौथा में से हम तीसरा पद को घटा देंगे तो हमें D का मान आ जाएगा। तो यहाँ है सेकेंड पद है हमें 1 माइनस, फर्स्ट पद है 3, तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस 1 के साथ प्लस है और 3 के साथ बड़े अंक के साथ माइनस है, इसलिए हो जाएगा -2। यहाँ D का मान हमें आ गया -2। अब इससे हम देखते हैं कि तीसरा पद है -1 और फिर माइनस, दूसरा पद है हमें 1 और प्लस, जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखते हैं माइनस में तो 1 का 1 2, यहाँ से भी हमें 2 आ गया। फिर चौथा पद देखते हैं कि क्या है -3, फिर माइनस, तीसरा पद देखते हैं कि क्या है, तो यह है -1। तो माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखते क्या है, हम लिखते हैं माइनस में, माइनस में। यहाँ हमें तीसरा चौथा पद दिया हुआ है माइनस का 3 और तीसरा पद दिया हुआ है माइनस का 1, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में। ये आ गया 4, ये हमें आ गया है 4। फिर हम 3 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि इसमें हमें दिया हुआ है -5, -1, -3, 7 डैश डैश हमें दे। इसमें शुरू हम जो भी करेंगे, जो भी हम लिखेंगे, जो क्रम हम लिख रहे हैं उसमें प्रथम पद देख रहे, जो पहला स्थान पर आ रहा है वह है -5, तो ये हो गया A हो गया, हमें A हो गया -5। अब हम D निकालेंगे, तो D निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि दूसरा पद में से प्रथम पद घटा देंगे। तो दूसरा पद है यहाँ पर माइनस का 1 माइनस और प्रथम पद है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, हमें आ गया माइनस माइनस प्लस का 5। तो बड़े अंक के साथ प्लस का चिन्ह है, छोटा, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि आ जाएगा 4। D का मान हमें 1 आ गया 4। हम फिर एक बार और प्रूव करके देखते हैं कि 3 में से तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। कि तीसरा पद है 3 माइनस, दूसरा पद है माइनस का 1, तो यहाँ से हम बनाते हैं माइनस माइनस प्लस और 1, तो ये हो गया 4। मतलब कि अब A का मान, यहाँ से A का मान आप लिख सकते हैं कि -5 और D का मान, D हम 2 बार निकाले हैं तो 4 4 आया, इसलिए आपका आंसर हो गया प्रथम पद बराबर -5 और D बराबर 4। अब फिर हम 3 नंबर का अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके सामने है कि 1/3, 3/5/3, 9/3 और 13/3। तो ये जो लिखा गया इसमें प्रथम पद हम देखते हैं, A1 देखते हैं, प्रथम पद हमें दिया हुआ है 1/3, तो यह इसका आंसर हो गया कि प्रथम पद 1/3। अब हमें D निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, तो हम दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है 5/3 माइनस 1/3, दोनों का लसा आ जाएगा 3 और 5 में से 1 को घटा देते तो आ गया 4/3। हमें एक D का मान आ गया 4/3। फिर हम सर प्रूव करने के लिए देख लेते हैं कि हम फिर थर्ड में से तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लेते हैं। अगर ये आ गया, इतना सेम आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि A1 का मान 1/3 और D का मान 4/3 होगा। तो तीसरा पद है 9/3 माइनस दूसरा पद है हमें 5/3, दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 और 9 माइनस 5 बराबर में 9 में से 5 घटाएंगे तो 4/3। मतलब कि हमने 2 बार D का मान निकाला, 2 बार D का मान निकाले तो जिसमें 4/3 फिर 4/3, इसलिए हम कह सकते हैं कि A बराबर प्रथम पद 1/3 और सार्व अंतर D जो है हमें वह 4/3 प्राप्त होता है। प्रथम पद 1/3 और D जो है 3/4 प्राप्त हो रहा है। फिर हमने आपके सामने 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है जिसमें दिया हुआ है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें हमें जो लिखा है, जिसमें प्रथम जो हमने लिखा है वह प्रथम पद हो गया, तो A हो गया हमें 0.6। अब हमें D निकालना है, तो दूसरा पद में से हम सभी जानते हैं कि D निकालने के दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद हमें दिया हुआ है 1.7 माइनस और प्रथम पद दिया हुआ है 0.6, घटाएंगे तो 6
में से दशमलव से पहले वाले में दशमलव से पहले वाले को दशमलव से पहले 7 में से 6 घटाएंगे तो 1.1, 1 में से 0 घटाएंगे तो डी का मान हमें एक बार में आ गया 1.1। फिर हम एक बार निकाल लेते हैं कि तीसरका पद में से दूसरका पद घटा के देख लेते हैं, तीसरका पद हमें दिए हुआ है 2.8 माइनस दूसरा पद दिया हुआ है 1.7, तो यहाँ से हम घटाते 8 में से 7 घटाएंगे तो 1.2 में से 1 घटाएंगे तो 1, मतलब कि 2 बार हमने डी का मान निकाला और दोनों बार डी का मान 1.1 आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में ए हो गया सो ए प्रथम पद हो गया सो 0.6 और डी जो हो गया वह 1.1 है, वह डी जो है से 1.1 है। अगर दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे की वीडियो में हमें इस समांतर श्रेणी का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले चला जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप हमें कुछ कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कुछ सुझाव दे सकते हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद।